100 किलोमीटर तक भी गुजर की माँ एक होती है, उसमें कोई धर्म आड़े नहीं आता है। चौधरी यशपाल सिंह जी बहुत कद्दावर नेता हुए हैं, एक विचारधारा है। मैं तो ये कहता हूँ चौधरी यशपाल सिंह जी भी एक विचारधारा है। ये वो लोग हैं जो फड़फड़ा रहे हैं कि साहब हमें कुछ मिल नहीं रहा है, लिहाजा बांटो और राज करो। चौधरी मुनव्वर हसन को वोट देने का काम किया हिंदू गुजर ने भी और मुसलमान गुजर ने भी। चौधरी शफकत जंग साहब को भी वोट देने का काम किया हिंदू गुजर और मुसलमान गुजर ने भी। अफगानिस्तान में भी रहता है, ईरान में भी रहता है, इराक में भी रहता है, चेचनिया में भी रहता है, किर्गिस्तान में रहता है, कजाकिस्तान के अंदर रहता है, सऊदीया के अंदर भी रहता है। मास्टर कंवरपाल सिंह जी विधायक रहे हैं, क्या मुसलमान गुजरों ने वोट नहीं दिया? चौधरी वीरेंद्र सिंह, जिनकी मुसलमान गुजर कसम भी खाना नहीं चाहता। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। देश के अलग अलग हिस्सों में गुजर समाज निवास करता है, जिनमें से कुछ हिंदू धर्म को मानने वाले हैं, कुछ इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं, कुछ सिख धर्म को मानने वाले हैं, कुछ ईसाई धर्म को मानने वाले हैं और कुछ पारसी धर्म को भी मानने वाले हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठता है कि क्या अलग अलग धर्म होने के बाद गुजर समाज एक है? और बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ चौधरी मजाहिर राणा जी मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका हिंदुस्तान 24 पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके चैनल का भी, आपके तमाम साथियों का, क्योंकि आप जिस तरीके से गांव-गांव घूम करके लोगों के विचारों को उजागर करके एक नई ऊर्जा देने का काम समाज को कर रहे हैं, उसके लिए आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। गुजर हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई भी है और पारसी भी है। तो क्या अलग अलग धर्म होने के बावजूद गुजर समाज में एकता है? देखिए विपिन भाई, एक कहावत चली आ रही है बहुत दिनों से कि 100 किलोमीटर तक भी गुजर की माँ एक होती है, उसमें कोई धर्म आड़े नहीं आता है। धर्म एक हमारी इबादत की, पूजा की एक पद्धति है। उस पद्धति के हिसाब से कोई एक दूसरे के ऊपर कोई टिक्का टिप्पणी, कोई किसी किस्म की कोई बाध्यता नहीं है। गुजर एक कम्युनिटी है, सबका एक जैसा पेशा है, उसी के आधार पर गुजर आगे चल कर के अपनी गुजर बसर करता है। और उस पेशे के आधार पर ही गुजर के अंदर, चाहे वो सनातनी गुजर है, चाहे मुस्लिम गुजर है, चाहे सिख गुजर है, चाहे ईसाई गुजर है, चाहे बौद्ध गुजर है, एक अकेली यही कौम ऐसी है कि जो भिन्न भिन्न धर्मों के अंदर, भिन्न भिन्न पूजा पार्टी में, पद्धति में भिन्न भिन्न होने के बाद भी एक है। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि पूरी दुनिया के अंदर गुजर एक है। गुजर जहाँ खड़ा हो जाता है वहाँ उसके चारों तरफ आकर के वो किसी भी मज़हब और धर्म से ताल्लुक़ रखने वाला व्यक्ति है, वो उसके पास आकर के ये महसूस करता है, सीना फुला करके महसूस करता है कि मैं अपने भाई के पास आया हूँ। अब मेरा आपसे बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, गुजर हिंदू गुजर से मुस्लिम धर्म में कैसे कन्वर्ट हुए? देखो, जहाँ तक इसका सवाल है, बहुत लोग अपने अपने तरीके से इसकी व्याख्या करते हैं। गुजर समाज केवल हिंदुस्तान में ही नहीं रहता, गुजर समाज दुनिया के 2/3 हिस्सों के अंदर रहता है। अफ़गानिस्तान में भी रहता है, ईरान में भी रहता है, इराक में भी रहता है, चेचनिया में भी रहता है, किर्गिस्तान में रहता है, कजाकिस्तान के अंदर रहता है, सऊदीया के अंदर भी रहता है। तो जो जहाँ पर जिस तरीके की पद्धति है पूजा पाठी की या होती चली आई है, उसी हिसाब से ही गुजर बिरादरी के लोगों ने अपने अपने आप को ढाल करके उस पूजा पाठी और उस पद्धति के अंदर जाने का काम किया, पूजा पाठी करने का काम किया। जब हम इस्लामिक संस्कृति के नज़दीक पहुंचते हैं तो वहाँ पर गुजर जो है वो इस्लाम की तरफ चला जाता है। जब हम सनातनी संस्कृति के क्षेत्र की तरफ जाते हैं तो वहाँ गुजर सनातनी हो जाता है। जब हम ईसाई संस्कृति की तरफ जाते हैं तो वहाँ ईसाई हो जाता है। जब सिख की संस्कृति, गुरु जी की संस्कृति की तरफ जाते हैं तो वहाँ सिख हो जाता है। तो इसलिए गुजर एक ऐसी चीज़ है कि जिन्होंने अपनी उस पूजा पाठी और पद्धति को क्षेत्रीय हिसाब से ही अडॉप्ट करने का काम किया है। इसमें कोई और दूसरी भावनाएं, दूसरी बातें नहीं हैं, लेकिन उनमें फिर भी एकता है, उनमें एक फिर भी प्यार है। क्या कभी ऐसा समय आया हिंदू और मुस्लिम के बीच में खींचतान हुई हो और आपने देखा हो कि मुस्लिम गुजर और हिंदू गुजर के बीच में भी खींचतान हो गई है?
देखो, ये तो एक सामाजिक स्तर है। जहाँ तक खींचातान का सवाल है, जब दो भाई रहते हैं एक ही धर्म के मानने वाले, उनमें भी खींचातान हो जाती है। और हम तो अलग अलग अगर धर्म के लोग हैं तो हम में भी वो भाइयों वाली खींचातान तो कभी ना कभी देखने को मिल जाती है। लेकिन वो खींचातान हमारी कभी दुश्मनी की हद तक नहीं हुई है। उस खींचातान में भी एक प्यार और एक प्रेम है कि जिसको लेकर के आप चाहे खींचातान समझ लो या उसमें एकता और भाईचारा समझ लो। एक परिवार है, एक परिवार के अंदर 5 बेटे हैं, उन 5 बेटों के अंदर और एक ही धर्म, एक ही मजहब से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, थोड़ी बहुत तो उनके अंदर भी हो जाती है। तो इसलिए मैं नहीं कहता हूं कि हिंदू और मुसलमान गुजर के बीच या किसी दूसरे गुजर के बीच कभी इतनी खींचातान हुई है कि जो दुश्मनी की हद तक पहुंचने का काम किया हो, ऐसा नहीं है। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि कुछ डरपोक किस्म के हिंदू गुजर मुस्लिम गुजर में कन्वर्ट हुए हैं। देखो, ये पूरी तरीके से असत्य है। कोई इतिहास सत्यता नहीं है, इसमें ऐतिहासिक सत्यता नहीं है। गुजर कभी डरपोक नहीं रहा है। मैंने आपको गुजर के इतिहास के बारे में बता दिया। जब हम सनातनी संस्कृति की तरफ आए तो यहाँ पर सनातनी हिंदू हो गया, हिंदू गुजर हो गया। जब हम इस्लामिक संस्कृति की तरफ गए, सूफी संतों से हमें उसका दर्श मिला, तो मुस्लिम की तरफ गया। जब गुरु नानक और दूसरे गुरुओं की, संतों की सोबत की तरफ गए तो वहाँ पर हमने सिख धर्म इख्तियार कर लिया। जब हम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ गए तो वहाँ पर हमने ईसाई बनने का काम किया। जब हम ये देखा कि बुद्धिस्ट भी एक है, जब हमारा मंतव्य हमारे लोग उनकी तरफ गए, उन्होंने भी ये मजहब कबूल करने का काम किया है। और ये मैं 100% इसके ऊपर कहता हूँ, इसको कंडम करता हूँ। जो लोग ये कहते हैं कि हम अपनी बुज़दिली से या किसी की तलवार के बल पर हिंदू से मुसलमान बने हो या मुसलमान से सिख बने हो या सिख से कहीं ईसाई बनने का काम हो, ये असत्यता है, इसमें कोई सत्यता नहीं है। आप तो हिंदू गुजर और मुस्लिम गुजर की एकता की बात कर रहे हो, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि जब राजनीति की बात आती है तो हिंदू गुजर अलग हो जाता है और मुस्लिम गुजर अलग हो जाता है। देखो, इस पर मेरा बहुत स्पष्ट मानना है। मेरा 50-55 साल का एक तजुर्बा है और मैं 77 से मुस्तकिल बहुत सक्रिय राजनीति के अंदर हूँ। और इस सक्रिय राजनीति के अंदर रहते हुए मैं आपको कुछ मिसालें बताना चाहता हूँ। आप खुद उस पर समझ लीजिए कि कहाँ हिंदू गुजर अलग हो जाता है और कहाँ मुसलमान गुजर अलग हो जाता है। चौधरी हुक्म सिंह जी घराने के अंदर उन्होंने मुसलमान को भी वोट दिया और हिंदू ने भी वोट दिया है, तमाम MP भी बने हैं और MLA भी बने हैं और मिनिस्टर भी बने हैं। चौधरी वीरेंद्र सिंह, जिनकी मुसलमान गुजर कसम भी खाना नहीं चाहता, हमेशा चौधरी वीरेंद्र सिंह को मुसलमान गुजर ने बढ़ चढ़ करके वोट देने का काम किया। अब यहाँ इस क्षेत्र की बात ले लीजिए, यहाँ पर चौधरी यशपाल सिंह जी बहुत कद्दावर नेता हुए हैं। एक विचारधारा है, मैं तो ये कहता हूँ चौधरी यशपाल सिंह जी भी एक विचारधारा है। चौधरी दाताराम जी हुए हैं, क्या मुसलमान गुजरों ने उनको वोट नहीं दिया? यहाँ पर चौधरी कंवरपाल माजरा जी MLC में रहे हैं, क्या मुसलमान गुजरों ने उनको वोट नहीं दिया? मास्टर कंवरपाल सिंह जी विधायक रहे हैं, क्या मुसलमान गुजरों ने वोट नहीं दिया? चौधरी क्या नाम है आपके रामचंद्र जी, यहाँ से मिनिस्टर भी रहे हैं, विधायक भी रहे हैं, MLC भी रहे हैं, तो क्या मुसलमान गुजर उनसे अलग हटने का काम हो गया? चौधरी अजब सिंह जी को वोट देने का काम किया। चौधरी मुनव्वर हसन को वोट देने का काम किया हिंदू गुजर ने भी और मुसलमान गुजर ने भी। चौधरी शफकत जंग साहब को भी वोट देने का काम किया हिंदू गुजर और मुसलमान गुजर ने भी। तो ऐसा नहीं, मौलाना जाहिद हसन साहब जो यहाँ पर पहले विधायक बने थे, इब्राहिमी के रहने वाले हैं, हालांकि वो जो वोटिंग था उस वक्त पर विधायक बने थे, लेकिन उस वक्त पर भी हिंदू गुजरों ने उनको सपोर्ट करने का काम नहीं किया था क्या? तो इसलिए मेरा कहना है कि ये चीज़ें बेमायने हैं, ये सिर्फ समुदाय को फाड़ने की है, सामाजिक स्तर को गिराने की बातें हैं। ऐसा नहीं है कि कोई एक दूसरा कहीं पर हिंदू होकर के वो हिंदू की तरफ खड़ा हो गया हो और मुसलमान होकर के मुसलमान की तरफ खड़ा हो गया। और इसे तो छोड़ दीजिए, गुजर तो एक ऐसा समुदाय है कि जिसने गैर बिरादरी के लोगों को भी गले लगा करके उनको MP और MLA और मिनिस्टर बनवाने का काम किया। ऐसा नहीं है कि न किया हो। यहाँ पर हाफिज असलम साहब, यहाँ पर क्या नाम है आपके ये इसके क्या नाम फिरोज आफ्ताब के जो चचा थे, उनको बहुत से तमाम ऐसी मिसालें हैं कि जिनको ये कहा जा सकता है कि गुजरों ने कभी किसी के साथ गद्दारी नहीं की
और रही जहाँ तक खींचातान की बात, खींचातान तो घर के अंदर भी होती है, सगे भाइयों के अंदर भी होती है, एक माँ के पेट से पैदा होने के वाले के लोगों के भी अंदर होती है। जब समुदाय अक्सरियत से जहाँ पर रहता है तो वहाँ पर कहीं डोल का झगड़ा हो जाता है, कहीं खेत खार का झगड़ा हो जाता है, कहीं दूसरी चीज़ों का झगड़ा हो जाता है, तो उसको उस स्तर पर नहीं लिया जा सकता जिस स्तर पर लोग बांटने की कोशिश करते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि जब तक दुनिया रहेगी, गुजरी एक ऐसी कौम है कि भले ही वो किसी भी मजहब और धर्म में चली जाए, लेकिन उसमें कभी बंटवारा नहीं होगा। ये मैं दावे के साथ इस बात को कहना चाहता हूँ। तो ये कौन लोग हैं जो हिंदू गुजर और मुस्लिम गुजर के बंटवारे की बात करते हैं? ये वो लोग हैं जिनकी सियासत का दिया टिमटिमा रहा है। ये वो लोग हैं जो फड़फड़ा रहे हैं कि साहब हमें कुछ मिल नहीं रहा है, लिहाजा बांटो और राज करो। ईस्ट इंडिया कंपनी आई, ईस्ट इंडिया कंपनी ने देखा कि भारत के अंदर कैसे सक्सेस हुआ जा सकता है, कैसे कामयाब हुआ जा सकता है। तो यहाँ पर उन्होंने पाया कि यहाँ पर धार्मिक आधार पर अगर लड़ाने का काम करोगे तो यहाँ पर आसानी के साथ कब्जा करके बैठ करके इस पर कब्जा किया जा सकता है। यहाँ पर जितने भी आक्रांत आए, मुगल आया, गौरी आया, जितने भी लोग आए हैं, उनका संबंध यहाँ के मुसलमान से नहीं रहा है। उनका संबंध जो रहा वो राजे रजवाड़ों से रहा। उन राजे रजवाड़ों के अंदर गैर मुस्लिम थे जो उनको बुला करके लाए, यहाँ के मुसलमान से उनका ताल्लुक नहीं। आज की सरकार उनका ताल्लुक या उनसे राब्ता लगा करके जोड़ करके अगर आज मुसलमान को उत्पीड़ित करने का काम कर रही है, ये भी गलत है। अरे भाई, हमारा तो संबंध ही नहीं है उन लोगों से, हमारी रिश्तेदारी नहीं है उन लोगों से। और एक और बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, बहुत ख़ास बात कहना चाहता हूँ कि गुजर ने कभी भी ऐसे लोगों से अपनी बहू बेटियों का रिश्ता कायम नहीं किया है। इसलिए वो लोग वो हैं जो सियासी तौर पर फड़फड़ाने का काम कर रहे हैं, सियासत को अपने कब्जे में करने का काम कर रहे हैं। केवल वही लोग इस तरीके के डायलॉग बोलते हैं, वही इस तरीके की भाषा बोलने का काम करते हैं, वरना कोई दूसरा इस तरीके की भाषा बोलने का काम नहीं करता है। तो इसलिए मेरा बिल्कुल मैं स्पष्ट कहता हूं कि कोई हम लोगों में आपस में ऐसा तनाव नहीं है, हम में इस तरीके की कोई बातें नहीं है। हम एक हैं, एक थे और एक रहने का काम होगा। ये मैं आपसे दावे के साथ कहता हूँ। रही ज़्यादा सियासी पार्टियों की बात, सियासी पार्टियों में भिन्न भिन्न विचारधारा भी हो सकती है। कोई किसी पार्टी से जुड़ा हुआ, कोई किसी पार्टी से जुड़ा हुआ, कोई किसी संगठन से जुड़ा हुआ है, तो उसे दुश्मनी नहीं कहते हैं। आपको तो जीवन का बड़ा तजुर्बा है, तो क्या आपने कभी ऐसा देखा कि मुस्लिम गुजर पर किसी प्रकार की कोई विपदा आन पड़ी हो और हिंदू गुजर आकर खड़ा हो गया हो, और कभी हिंदू गुजर पर कोई विपदा आन पड़ी हो तो मुस्लिम गुजर ने कहा हो कि घबराओ मत, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं? देखो, ये तो मैं अपने ही तजुर्बे की बात कह रहा हूँ आपसे कि यहीं कमेड़े का एक कांड हुआ था। एक व्यक्ति की थाने के अंदर टांग तोड़ दी गई थी। कोई खड़ा हुआ या नहीं खड़ा हुआ, लेकिन मुस्लिम गुजर मज़ाहिर राणा 3 महीने के बाद उसने अपने ताऊ के साथ खड़े होकर के उन पुलिस वालों से, उन थाने वालों से जिन्होंने टांग तोड़ने का काम किया, उनसे माफ़ी भी मंगवाने का काम किया, उनसे बदला लेने का भी काम किया, और सामाजिक तौर से उस व्यक्ति को इंसाफ दिलाने का भी काम किया है। एक नहीं, सैकड़ों मिसालें ऐसी हैं कि जहाँ पर जिस भाई के ऊपर विपदा आई है, दूसरा भाई उसके साथ खड़ा होने के बाद कंधे से कंधा मिला करके उसके साथ खड़ा होने का काम किया गया है। ऐसा नहीं है। रही सियासी बात, सियासत में तो विचारधारा अलग अलग हो सकती है, तो सियासत का मामला दूसरा है। लेकिन जहाँ तक बिरादरी का सवाल है, जब बिरादरी का मामला आएगा, और बिरादरी को तो छोड़ दो, हम तो दूसरों को भी गले लगाने का काम करते हैं, दूसरी बिरादरी के लोगों के भी हक के लिए लड़ने का काम करते हैं, हम दूसरों को भी बराबर का समझ करके चलने का काम करते हैं। गुजरों के अंदर एक यही खासियत है, गुजरों की यही एक खसलत है कि गुजर कभी किसी भी सामाजिक स्तर पर डिवीज़न नहीं करता, किसी के भी अंदर है, चाहे वो कोई भी हो, मुसलमान की कोई बिरादरी हो या कुमार, कहार, गडरिया, अलवार, बढ़ई, धोबी, नाई, या कोई मुसलमानों में गाड़ा, तेली, या कोई दूसरा और बहुत से तमाम गोत्र हैं, बहुत से तमाम सारी चीज़ें। मुसलमान गुजर उन सबको गले लगाने का काम करता है। गुजर गले लगाने का काम करता है। गुजर कभी किसी से द्वेष भावना से बात नहीं करता है। ये मैं स्पष्ट तरीके से इस बात को कहना चाहता हूँ। जिस तरीके से सम्राट मिहिर भोज की जाति को लेकर गुर्जर और राजपूत में आपस में खींचतान रही,
तो क्या मुस्लिम समाज भी सम्राट मिहिर भोज की जाति को लेकर सामने आया? जिस तरीके से सम्राट मिहिर भोज के बोर्ड गुजर गांव के प्रवेश द्वार पर लगे हुए हैं, मुस्लिम गांवों में भी इस प्रकार के बोर्ड लगाए गए कि नहीं? देखो, आप तो फील्ड में घूम रहे हैं। जहाँ तक सम्राट मिहिर भोज का ताल्लुक है, कोई कम्युनिटी ऐसी नहीं कि जो उसको गुजर नहीं मान रही। हमारे राजपूत भाइयों के अंदर थोड़ा सा भ्रम की स्थिति थी, अनजानेपन के कारण, गलत फहमी थी, उन्हें इतिहास ना जानने के कारण। वो गलत फहमी उनकी दूर हो गई, और गलत फहमी दूर होने के बाद जो है आज हर आदमी इस बात को कह रहा है। रही जहाँ तक बोर्ड का सवाल, अपने बुजुर्गों के बोर्ड कौन नहीं लगाता भाई? अपने बुजुर्गों के बोर्ड तो लगाते ही हैं। सम्राट मिहिर भोज का बोर्ड कोई सा ऐसा गांव है जो मुसलमान गुजरों का जिसमें बोर्ड ना लगाओ? ये केवल हिंदुओं का ही सम्राट थोड़ा ही था। सही मानों में तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि वो गुजर जाति में तो पैदा हुए, गुजर समाज में तो उन्होंने सांस लिया, गुजर समाज में तो उन्होंने आंख खोली, लेकिन इंसाफ के बल पर अगर गुजर समाज ने गलती की गैर समाज के साथ, तो उन्होंने गुजर समाज को भी सजा देने का काम किया। तो वो एक के बादशाह तो थे नहीं, एक के राजा तो थे नहीं। कोई ऐतिहासिक ऐसा पल नहीं मिलता कि जहां पर यह चीज़ हो जाए कि कोई आकर के ये बता दे कि सम्राट मिहिर भोज के राज्य के अंदर किसी दिगर दूसरी कम्युनिटी के आदमी को, किसी दूसरे गोत्र के आदमी को धर्म के आधार पर, सामाजिक आधार पर प्रताड़ना मिलने का काम हुआ हो, तो हमें बताने का काम करें। चलिए, तो चौधरी मजाहिर राणा को आपने सुना, जिन्होंने कहा है कि 100 कोस का गुजर एक है, चाहे वह फिर हिंदू हो या फिर मुसलमान हो या फिर सिख हो या फिर ईसाई हो और या फिर पारसी हो। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।